के अगुवा हैं, सभी लोगों ने नारी को सुरक्षित करने का, उनको सम्मान देने का पूरा प्रयास किया। हमारे वर्तमान प्रधान सेवक ने भी देश में कई सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी चर्चा आज खूब चलती है। जैसे उन्होंने 3 तलाक से बहनों को मुक्ति दिलाने का बड़ा सुंदर काम किया, इसकी चर्चा खूब समाज में है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की भी बातें पूरा समाज में निकल करके आई हैं, इस पर काम हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि वो जिस परंपरा, जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिस मर्यादा से जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार आगे हम उनसे उम्मीदें रखते हैं कि समाज में और बेहतरीन काम होंगे। और उन कामों की कड़ियों में अभी हमारे पूरे देश में एक चर्चा का विषय है कि देश पर भले संकट हो, भले तमाम दिक्कतें हों, तमाम महामारी का प्रकोप, गांव-गांव में लोग परेशान हैं, लोगों में एक भयानक निराशा और भय का वातावरण पैदा हो गया है। इसके बावजूद भी हमारे देश में एक काम हो रहा है, जो एक मंदिर निर्माण का काम हो रहा है। शायद उसके पीछे कोई सोच होगी कि उस मंदिर के निर्माण से पूरे समाज में सारी समस्याएं खत्म होंगी, बदल जाएगा सब कुछ। ऐसा हम मानते हैं कि उस व्यवस्था को मानने वाले, उस परंपरा को मानने वाले लोग इस तरह की उम्मीद जगा करके पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं। इसी क्रम में एक बात याद आती है कि हम जब बोलते हैं, अपने प्रधान सेवक के नारे लगाते हैं, उनके समर्थन में हम खूब जयकारा लगाते हैं, तो हमारी परंपरा रही है। हम जब राम का नाम लेते हैं तो सिया राम कहते हैं, उसी को श्री राम भी कहते हैं, जय श्री राम हमारा नारा हो जाता है। वहाँ सीता को पहले स्थान देते हैं। राधे कृष्ण की बात करते हैं तो राधा को पहले स्थान देते हैं। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो लोग अपने प्रधान सेवक को पिता की तरह से मानते हैं, सम्माननीय मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, तो कहीं न कहीं यशोदा बेन का भी नाम होना चाहिए और उस जयकारे में यशोदा बेन और नरेंद्र मोदी दोनों नाम जुड़ना चाहिए। यह सच्ची भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के अनुसार ये बात हो सकती है कि हम अपनी उस जो हमारे राष्ट्र की एक तरह से प्रथम नागरिक भी हम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री की जीवन संगिनी होने के नाते, और उनका जीवन भी बड़ी सरलता और सादगीपूर्ण है, उनके उस व्यक्तित्व को, कृतित्व को भी समाज के सामने लाया जाना चाहिए। और हमारी संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति रही है, इसमें एक परंपरा है कि जब भी कोई धर्म कार्य, पुनीत कार्य किया जाता है तो उसमें दोनों जीवन साथी एक साथ जुड़ करके काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका पालन, इस मर्यादा का पालन हमारे प्रधान सेवक जी जरूर करेंगे। और अयोध्या में राम मंदिर के बारे में जो बताया जा रहा है कि उसका उनके हाथों शुभारंभ किया जाएगा, उस शुभारंभ के पल में यशोदा बेन को निश्चित तौर से वो सम्मान मिलेगा और उनको सम्मान दुनिया देखेगी कि यह भारतीय परंपरा का जो पालन है, जो उसका नियम है, जो उसकी परंपराएं हैं, कि अगर वो जीवन संगिनी है तो बिना उनके कोई भी धार्मिक और पुनीत कार्य पूरा नहीं होता है। तो ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि वह यशोदा बेन, जिनका वनवास अभी भी जारी है और अभी भी वह हमारे देश में कितनी सादगी, कितनी सरलता और कितनी ईमानदारी की जिंदगी जीती हैं, उनका सम्मान करने का यह मौका मिला है। और इसके बिना वो राम मंदिर का जो संकल्प है, जो प्रयास है, जो शुभारंभ है, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं सभी से चाहूँगा, पूरे देशवासियों से चाहूँगा कि वह हमारी माननीय यशोदा बेन जी के सम्मान में पूरे एक स्वर से खड़े होकर के और हमारे उस प्रधान सेवक जो मर्यादा के एक रूप उनके समर्थकों द्वारा माने जाते हैं, उनसे यह निवेदन करें कि इस मर्यादा को वह जरूर रखें और उनके साथ जुड़ करके एक साथ दोनों लोग इस पुनीत कार्य को अंजाम दें, उसको संपन्न कराएं। क्योंकि यह हमारी परंपरा रही है कि जीवन संगिनी और जीवन साथी दोनों एक साथ मिलकर के जो काम करते हैं वो काम बहुत ही ऊंचाइयों पर जाता है, उससे पूरे समाज का भला होता है, एक संदेश जाता है। तो आज हमें यह भी देखना है और साथ ही मैं यह भी उम्मीद करूंगा कि हमारे देश के प्रधान सेवक और हमारे देश के तमाम ऐसे लोग जो जिनके हाथों में आज शासन सत्ता की बागडोर है, जो कुछ करने में सक्षम है, उनसे चाहेंगे कि हमारी बहनों को सुरक्षित करने के लिए, हमारी बेटियों को सुरक्षित करने के लिए उनको कुछ सख्त कदम उठाने होंगे।
जो लोग हमारी बहनों और बेटियों की इज्जत को नीलाम करके उनके साथ रेप जैसी, बलात्कार जैसी घटनाओं को करके आज उसका फायदा उठा करके बच के बैठे हुए हैं। और लगता है कि ये स्थिति आ गई है कि जैसे हमारी बहनें जिनके साथ कोई दुर्घटना हुई, जिन्होंने पुलिस में एफआईआर किया, उनको उठा करके जेल में डाल दिया जा रहा है। तो क्या जेल में ही वो सुरक्षित हैं? जेल में ही उनकी रक्षा होगी? जेल में ही सुरक्षित रहेंगे? और इसके बाद भी ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं कि जिन लोगों ने शिकायत किया, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, उनको जेल में तो डाला ही गया, और वह जेल में भी नहीं, वो इस धरती से उठ गई, यानी कि वह स्वर्ग चली गई। तो क्या उनकी सुरक्षा स्वर्ग में भेजकर ही होगी? ये भी एक जबरदस्त सवाल है, और इस सवाल पर भी हमारे देश के चिंतक लोग, विचारक लोग, गंभीर लोग जरूर विचार करेंगे। और कोई बाबा, कोई फलाना, कोई अगर वह किसी बेटी के साथ, नारी के साथ दुराचार करते हैं और उस पर कोई आवाज उठाई जाती है, तो उल्टे उन बेटियों को ही कानून के सीकछों में, जेलों में डाल करके सड़ाया जा रहा है और उनका मुंह बंद किया जा रहा है, चुप किया जा रहा है। यानी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी अन्याय, अत्याचार हो, चुप रहो, दिखाई न दे, उसको छिपा दो, पड़ा रहे। इस तरह का संदेश हमारे इस भारतीय लोकतंत्र को कहां ले जाएगा, नारी के सम्मान को कहां स्थापित करेगा? हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो क्या नारियों के पूजा का यही मतलब है? पूजा का, जहां तक मैं समझता हूं, पूजा का मतलब है पूरी जानकारी। जब तक पूरी जानकारी लोगों को नहीं होगी तो इसी तरह से पाखंड के गर्त में लोग गिरते रहेंगे और अन्याय और अत्याचार चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रधान सेवक आज रक्षा पर्व पर और राम मंदिर के इस पुनीत अवसर पर कम से कम यह संकल्प लेंगे कि जितने भी अपराधी जो हमारी नारी के प्रति, बेटी के प्रति, माताओं के प्रति अपराध से इस समाज को कलंकित कर रहे हैं, दुर्गंधित कर रहे हैं, उनके साथ सख्त फैसला होना चाहिए, चाहे वह सत्ता का भागीदार हो। ऐसा हमारे तमाम नेता लोग बोल रहे हैं कि चाहे वह कोई भी हो, उसके साथ न्याय होगा और सबके लिए समान दृष्टि रखी जाएगी। तो इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ऐसा होगा और हमारे प्रधान सेवक यशोदाबेन जी का सम्मान जरूर करें, उस माननीया को उसका स्थान दें, उनका सम्मान दें और उनके साथ अन्याय न हो। और इसके बिना कहीं न कहीं अधूरा रह जाएगा। भारतीय जनमानस के अंतस्थल में यह बात नहीं उतर पाएगी कि नारी को पूरी तरह से उसका सम्मान मिल रहा है। और खास तौर से जो नारियों के प्रति ये बात उभर करके आई है, जो पहले ऐसा नहीं होता था कि कोई औरत किसी पर अगर आरोप लगाती है, किसी पर कोई मुकदमा दर्ज कराती है, तो उल्टे ही उसकी छानबीन करके उसको जेल भेज दिया जाता है। इस पर हमको संवेदनशील ढंग से हमारी संस्कृति के अनुरूप सोचना पड़ेगा। यह मैं आज के अवसर पर उम्मीद करता हूं कि इस अवसर पर, इस पर्व पर हमारे देश के लोगों को यह भरोसा दिलाने का काम किया जाए कि यहाँ नारी का सम्मान सुरक्षित रहेगा, उनकी रक्षा होगी और तमाम जो हमारे रक्षा के साधन संसाधन उपाय हैं, जो प्राकृतिक रूप से हैं, जो उन सब को किसी तरह से हम आंच नहीं आने देंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं रोक रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश के लोग भारतीय संस्कृति को मानने वाले, हिंदू संस्कृति को मानने वाले इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे करके एक अच्छा उदाहरण पेश करने का काम करेंगे। और यशोदाबेन, माननीय यशोदाबेन जिंदाबाद, और उनके त्याग को, तपस्या को, बलिदान को मैं नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका सम्मान मिलेगा और वह सम्मान का पल बिल्कुल सामने है और पूरी दुनिया देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।